आज क्लास 10th का परिवहन चैप्टर जो कि बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकेंगे उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 4। कितना पाए जाते हैं तो 4 पाए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 इसका सही जवाब है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। जो रक्त है उसकी लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो दोस्तों क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसी कारण तो हीमोग्लोबिन के कारण यह रंग जो है कि लाल दिखाई पड़ता है। चलिए तीसरा प्रश्न कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अर्धपरागम्य। क्या हो जाएगा, अर्धपरागम्य। सी इसका सही जवाब हो जाएगा अर्धपरागम्य। सी इसका सही जवाब। 4 नंबर का प्रश्न है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्तों, इसका देखिए ऑप्शन में दिखा है स्टेथोस्कोप, एमीटर, लेबोटोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 5 नंबर का प्रश्न है कि लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग कैसा होता है। लसिका का रंग कैसा होता है तो इसका जो रंग होता है हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। 6 नंबर का प्रश्न है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त कौन का घटक है। तो ऑक्सीजन के परिवहन में कौन रक्त काम करता है तो इसका सही हो जाएगा आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी इसका सही जवाब है। 7 नंबर का प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है कि किसका अवशोषण पौधे अपनी जड़ों से करते हैं। किसका अवशोषण पौधे अपने जड़ों से करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इन नाइट्रोजन का भी हो जाएगा, फास्फोरस का भी और जल का भी। ये सभी जो है कि मिट्टी से प्राप्त करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 8 नंबर का प्रश्न है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है तो क्या होता है, रंध्र, जड़, तना, टहनी किसके द्वारा होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो रंध्र जो होता है उसमें उसी से पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है कि गांठ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गांठ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। भीतरी, बाहरी, पार्श्वीय, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भीतरी। कौन सी हो जाएगी, भीतरी। ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले जाता है। कौन सा समूह सबसे रक्त ले जाता है। सबसे रक्त ले जाने वाले समूह का जो नाम हो जाएगा उसे कहा जाएगा दोस्तों ए बी। क्या कहा जाएगा, ए बी यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है तो सबको रक्त देने वाला जो समूह है वो हो जाएगा ओ। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, डी। क्या हो जाएगा, डी। 12 नंबर का प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। कितना होता है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 80 माइक्रोमीटर। 15 नंबर का प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है तो हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि हृदय के रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, कैसे। फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, अलिदों द्वारा, इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा नीले द्वारा। किसके द्वारा, नीले द्वारा। 17 नंबर का प्रश्न है कि सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं तो हो जाएगा दोस्तों क्या, 3 यानी कि बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है ना, केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों। फ्लोएम में दोस्तों ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है यानी इसका आंसर हो जाएगा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि हृदय के वैष्णव का शिथिलन कहलाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, डायस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं तो 2 ही पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 पाए जाते हैं, 2। 21 नंबर का प्रश्न है कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है। किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है दोस्तों, वाष्प उत्सर्जन। क्या हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। 22 नंबर का प्रश्न है कि रक्त के लाल होने का मुख्य कारण, ये तो बता चुके हैं, रक्त के लाल होने का मुख्य कारण हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यह लाल होता है। ये नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस में होता है तो हो जाएगा पत्ता में। किस में होता है,
पत्ता में होगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है कि हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन किसके द्वारा होता है? बाएं अलिंदे के द्वारा, बाएं नीले के द्वारा, तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? SA नोट के द्वारा। किसके द्वारा? SA नोट के द्वारा। सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है किस जीव में रुधिर एक चक्र में सिर्फ एक बार हृदय में पहुंचता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? मछली में पहुंचता है। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है, हीमोग्लोबिन को लाल रंग देता है तो कौन देता है? लो देता है, मैग्नीशियम तांबा। लो मैग्नीशियम तांबा क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है मनुष्य में, मेढक में, पक्षी में, मछली में। किसमें हो जाएगा दोस्तों? किसमें हो जाएगा? तो मछली में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। मछली इसका सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 29 नंबर का प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक दोस्तों किसको कहा जाता है? ब्लड बैंक किसको? तो प्लीहा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। 30 नंबर का प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। सी नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर का है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? तो ब्रेन जो हेमरेज होता है किसके कारण होता है? हृदयघात का, पक्षघात का, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन। 31 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा हाइपरटेंशन का, इसका हाइपरटेंशन। 32 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से रक्त बैंक के नाम से किसको जाना जाता है? रक्त बैंक के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्लीहा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? प्लीहा को जाना जाता है। 33 नंबर का प्रश्न है कि हृदय एक चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? कितना समय लग जाएगा दोस्तों? 0.8 सेकेंड। कितना? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। 32 नंबर का प्रश्न है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना? 120। 120 कितना हो जाएगा? 120 ही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 120 इसका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि शरीर का रक्त दायां अलिंदा में डैश से प्रवेश करता है। दायां अलिंदा में डैश से प्रवेश दोस्तों 2 अग्र महाशिरा एवं 1 पश्च शिरा से प्रवेश करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 36 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? तो दोस्तों संवहन उत्तक जो हो जाएगा इसमें से जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम यानी कि जाइलम और फ्लोएम इसका हो जाएगा डी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 37 नंबर रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का क्या है? उत्तक। क्या है? उत्तक। क्या है? उत्तक है। चलिए 38 नंबर का प्रश्न है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। चालनी नलिका किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। 39 नंबर का है कि RBC की जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है। 40 नंबर का प्रश्न है कि मानव हृदय घिरा हुआ होता है। किससे मानव हृदय घिरा हुआ है दोस्तों? पेरिकार्डियम से। किससे? पेरिकार्डियम से। ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है दोस्तों? 12 से 20 दिन तक। क्या आ जाएगा? 12 से 20 दिन तक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 42 नंबर का प्रश्न है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मक्खी में। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चलिए 43 नंबर का प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। कौन सा होता है? एनीमिया होता है। 44 नंबर का प्रश्न है कि धमनिया का कार्य है। कौन सा कार्य है धमनिया का दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शुद्ध रक्त का वहन करना। धमनिया क्या करता है? शुद्ध रक्त का वहन करता है। चलिए 45 नंबर का प्रश्न है कि धमनिया शुद्ध रक्त पहुँचाती है। धमनिया शुद्ध रक्त पहुँचाती है। किसमें पहुँचाती है? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में।